नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गांधी नेहरू परिवार है उसकी क्या इज्जत है, क्या उसका रुतबा है, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने डिफेमेशन के एक केस में राहुल गांधी को राहत देने से पहले कुछ तीखी बातें कही थी। उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी सच्चा भारतीय ऐसी बातें नहीं कर सकता है। हालांकि इन तमाम फटकार के बावजूद उन्होंने राहुल गांधी को राहत ही दी थी, लेकिन ये सब जो बातें कही गई थी वो कांग्रेसियों को या फिर कहें कि राहुल गांधी के परिवार के चमचों को ये बातें रास नहीं आ रही हैं। और न केवल चमचे बल्कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा ने भी अब जजों पर ही सवाल उठा दिए हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि राहुल गांधी सच्चे देशभक्त या सच्चे भारतीय हैं या नहीं, ये अब जज तय नहीं करेंगे। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि वो सेना का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं और उनका ये संवैधानिक अधिकार है कि वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। अभी पिछले करीब 1.5 साल पहले भी प्रियंका वाड्रा ने ऐसा ही बयान दिया था और ये कहा था कि जो राहुल गांधी है वो चूंकि एलओपी है, इसलिए उनके जो संवैधानिक अधिकार है वो और लोगों से काफी ज्यादा है। अब ये गलतफहमी प्रियंका वाड्रा को कैसे पैदा हुई, कैसे उनकी ये समझ बनी, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि प्रियंका वाड्रा ने जो पढ़ाई की है उसमें वो बुद्धिस्ट स्टडी में ही पढ़ाई की है। पॉलिटिकल साइंस से उनका कोई लेना देना रहा हो इसकी उम्मीद नहीं है, और रहा भी हो तो शायद उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भारत का हर नागरिक बराबर है, चाहे वो नेहरू गांधी खानदान से ताल्लुक रखता हो या फिर गांव के किसी झोपड़ी में रहने वाले परिवार से। लेकिन ऐसा लगता है कि ना तो गांधी परिवार को ना ही कांग्रेसियों को ये बातें हजम होती हैं। अब यही वजह है, चाहे पवन खेड़ा हो, केसी वेणुगोपाल हो, अशोक गहलोत हो, या फिर उनका एक सांसद है टैगोर नाम से वो हो, या फिर उड़ीसा का प्रदेश अध्यक्ष हो, ये सब के सब जस्टिस दीपांकर दत्ता पर ही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने तो राहुल गांधी को 2 डिफेमेशन केस में बचाने का ही एक तरीके से काम किया। उन्होंने इससे पहले सावरकर डिफेमेशन केस में भी राहुल गांधी को तगड़ी डांट पिलाई थी और ये कहा था कि आपको अपने परिवार की हिस्ट्री भी देखनी चाहिए कि आपकी माताजी सावरकर साहब के बारे में क्या सोचती थी। और गांधी जी भी अंग्रेजों को के लिए जब पत्र लिखते थे तो वो कहते थे योर सर्वेंट और योर फेथफुली, तो आप उनको भी अंग्रेजों का नौकर कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का राहत देना तो इन्हें अपना जन्मसिद्ध अधिकार लगता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं तो उससे इन्हें ऐसा लगता है कि ये गांधी परिवार का अपमान हो रहा है, जिसका अपमान करने का अधिकार भारत में किसी को भी नहीं होना चाहिए। यही सब कहने की कोशिश तमाम कांग्रेसी नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी कड़ी में प्रियंका वाड्रा का ये कहना कि जज कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं। अरे भाई, आप लोगों ने ही तो ये पूरी परंपरा बनाई है कि सब कुछ इस देश में अगर कहीं से तय होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो अब आप उनके ही अधिकारों पर सवाल उठाकर क्या कहना चाहते हैं। आपको ये गलतफहमी है कि भारत में राजतंत्र चल रहा है। आप शायद अभी भी 15 साल पहले की दुनिया में सपने देख रहे हैं, जब आपका परिवार प्रधानमंत्री न होते हुए भी, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री होते हुए आपके परिवार की तूती बोलती थी, आपकी माताजी सबसे बड़ी सुपर पीएम बनी हुई घूम रही थी। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा अभी भी ये मान के बैठे हुए हैं कि वो इस देश के सबसे
पावरफुल परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो वो भी उन्हें डांट नहीं सकते। लेकिन वो उन जजों की मेहरबानी को भूल जाते हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी आज की डेट में लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं। राहुल गांधी की बहन को यह नहीं पता है कि वर्तमान के जो सीजीआई है उन्हीं की कृपा से राहुल गांधी को जो सजा मिली थी 2 साल की, वो सजा निलंबित चल रही है। अगर वो सजा निलंबित नहीं हुई होती तो राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे और उन्हें जेल में रहना पड़ता, तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रियंका वाड्रा को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनका जो पति है जो अभी भी जेल से बाहर चल रहा है, उसके पीछे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मेहरबानी ही है। अगर ऐसी मेहरबानी सिब्बल और सिंघवी जैसे वकीलों की कृपा से या उनके माध्यम से नहीं मिली होती तो शायद रॉबर्ट वड्रा भी जेल में होता और प्रियंका वाड्रा की मां सोनिया गांधी भी जेल में होती, क्योंकि सोनिया भी कई मामलों में जमानत लेकर बाहर है। खुद राहुल गांधी कई मामलों में जमानत लेकर बाहर है। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका वाड्रा का इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों के अधिकारों पर और उनकी बातों पर सवाल उठाना देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस वाकये को या इन जो बयान दिए जा रहे हैं इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में लेता है या नहीं, और अगर लेता भी है तो क्या वो प्रशांत भूषण की तरह केवल 1 रुपए का जुर्माना लगाकर प्रियंका वाड्रा या कांग्रेस के दूसरे नेताओं को छोड़ देता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई सीधा साधा भारतीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर सवाल उठाता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाता है, 6 महीने की उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन क्या इन दबंगों के परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर पाने की हिम्मत दिखाता है? क्या जस्टिस BR गवई अब अपने साथी जज के इस तरीके के अपमान पर कोई टिप्पणी करेंगे, कोई सुमोटो एक्शन लेंगे, या उन्हें पछतावा होगा कि मैंने इस राहुल गांधी को जो डिफेमेशन केस में सजा हुई थी उस सजा को निलंबित करके कितनी बड़ी गलती की थी? या फिर वो चुप रह जाएंगे क्योंकि वो भी उनके परिवार के ऊपर भी गांधी परिवार के तमाम एहसानात हैं और उन एहसानों की वजह से ही चाहे ये मोटी फीस लेने वाले वकील हों या फिर जजेस भी हों, वो सबके सब इस परिवार के प्रति एक लगाव जैसा रखते हैं और नरमी बरतते हुए नजर आते हैं। जो कुछ जस्टिस दत्ता ने कहा था उसको लेकर बीजेपी हमलावर हुई थी और उसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में यह तय किया गया कि राहुल गांधी का बचाव करना है और जजों के ऊपर सवाल उठाने हैं, उनके ऊपर हमलावर होना है। अब पूरी की पूरी पार्टी और उसके कार्यकर्ता, छुटवैये नेता, तमाम सांसद वगैरह सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता के प्रति हमलावर हो चुके हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं, उनके अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि इन्हीं दत्ता साहब की मेहरबानी से इस केस में राहुल गांधी को राहत मिली है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट के जजों का स्वाभिमान जागेगा? क्या वो ये सोचेंगे कि गांधी परिवार को इतनी रियायतें वो जो देते आ रहे हैं वो बेकार जा रही हैं और उन्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कानून के तहत, संविधान के तहत, संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही इस परिवार के रसूखदार दबंग व्यक्तियों के प्रति फैसले लेने चाहिए? जो कॉलेजियम की वजह से हमारे देश में जजेज चुनकर आते हैं उनमें बहुत से जज जो होते हैं वो कांग्रेसी बैकग्राउंड से होते हैं या कांग्रेस के साथ टाई अप वाले दलों से होते हैं। पर अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन जजों पर हमला बोला जा रहा है, क्या ये सभी जज अपने स्वाभिमान को जगाकर इस सब के खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हुए या बोलते हुए नजर आएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके शाही परिवार ने यह दिखा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी
इंदिरा के पोते हैं, राजीव के बेटे हैं और नेहरू के पड़पोते हैं, इसलिए वो किसी के भी खिलाफ कुछ कह सकते हैं। वो सावरकर साहब का अपमान कर सकते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री को भी कुछ भी कह सकते हैं कि पब्लिक इसको मारेगी, वो सेना का अपमान कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ कोई कुछ कह जाए ये कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा ही इन नेताओं के और राहुल की बहन के बयान से साफ जाहिर होता है। आप सबको क्या लगता है कि ये जो नेहरू गांधी परिवार नाम का एक अघोषित राजघराना इस देश पर थोपा गया है, क्या उसकी इस तरीके की दबंगई जनता स्वीकार करेगी? क्या जनता को इसके खिलाफ सवाल नहीं पूछने चाहिए? और क्या जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत था? आप अपनी राय दीजिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, क्योंकि हाइप जब करते हैं तो फिर वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। जय हिंद, जय भारत।